लोकसभा चुनाव को लेकर एक्सप्रेस न्यूज भारत की टीम ने निषाद पार्टी के प्रदेश सचिव अब्दुल अजीम से चुनाव को लेकर बात की है। अब्दुल अजीम ने विपक्ष की पार्टियों पर जमकर निशाना साधा है। आपको बता दें कि संत कबीरनगर से भाजपा ने प्रवीण निषाद को अपना कैंडिडेट बनाया है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज भारत, जीत सच दिखाने की। आज हम लोग पहुंचे हैं संत कबीरनगर जिले के सेमरियामा ब्लॉक के अंतर्गत। यहां पर हमारे साथ निषाद पार्टी के प्रदेश महासचिव हैं। जानते हैं लोकसभा चुनाव के बारे में, इनसे जानेंगे क्या हो रहा है आजकल। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चुनाव चल रहा है, हम लोग जनसंपर्क में लगे हुए हैं। जनसंपर्क से आपको क्या लग रहा है? जनसंपर्क से लग रहा है हम लोग एक तरफा जीत रहे हैं। आधे में हम लोग हैं, बाकी में सब हैं मिलके। यहाँ तो कह रहे हैं बहुत कांटे की लड़ाई है। कांटे की लड़ाई कहाँ है? पहले नंबर तो अभी सपा और कांग्रेस के लोग अपना प्रत्याशी तो कन्फर्म करें। अभी तक सपा के प्रत्याशी चल रहे थे। आज कोई कांग्रेस की नेता हैं, वो दावा कर रही हैं कि हम प्रत्याशी हैं। तो पहले तो सपा कांग्रेस के लोग अपना प्रत्याशी तय करें। रहा सवाल जो पिछले प्रत्याशी थे, पप्पू निषाद जी जो चल रहे थे, उनके बारे में आपको पता होगा। वो निषाद बस्तियों में जा रहे हैं, जो निषाद बाहुल गांव है। उनके समाज के लोग उनको उटकटवा बता रहे हैं। निषाद बाहुल गांव में वो घुसने नहीं पा रहे हैं। निषाद समाज के लोग उनको अपने गांव में घुसने नहीं दे रहे हैं। वो कहाँ से जीतेंगे, कहाँ से लड़ेंगे? लेकिन बसपा ने मुस्लिम कैंडिडेट उतारा है। हम बता रहे हैं आपको। उसके बाद आप आ जाइए यादव भाइयों पे। हमारे इसी जिले के 75% यादव भाई हम लोगों के साथ हैं। और यादव भाई हमारे जिले का ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश के यादव भाई अपने आप को ठगा ठगा महसूस कर रहे हैं। हमारे उत्तर प्रदेश में क्या कोई ऐसा यादव भाई नहीं पैदा हुआ था सैफई परिवार को छोड़ के जो सांसद बन सके? समाजवादी पार्टी ने सिर्फ और सिर्फ अपने सैफई परिवार को छोड़ के उत्तर प्रदेश में किसी यादव भाई को टिकट नहीं दिया। और उसका खामियाजा समाजवादी पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में भुगतेगी। हमारा यादव भाई हमारे ज़िले का भी, उत्तर प्रदेश का भी 75% हम लोगों के साथ है। और उसके बाद आप आ जाइए मनाटी पे। मनाटी के लोग भी कसम में हैं। अगर 50% मनाटी के लोग समाजवादी के साथ हैं, तो वहीं बसपा के साथ भी मनाटी के लोग जा रहे हैं, चूँकि एकलौते प्रत्याशी हैं। और हमारे साथ भी मनाटी के लोग आ रहे हैं, हम लोग भी चल रहे हैं। सांसद प्रवीण निषाद जी सर्व समाज के सांसद रहे 5 साल। सबका काम किया उन्होंने, कभी किसी की जात पात, किसी का मजहब नहीं पूछा उन्होंने। सबके लिए काम किया। लेखपाल से लेकर डीएम तक, डीएम से लेकर प्रमुख सचिव तक, डीजीपी तक उन्होंने फ़ोन करके पैरवी करके लोगों का काम किया है। तो ऐसे में समाजवादी पार्टी कहाँ जीत रही है? बताइए विकास क्या हुआ जिले में? देखिए, जिले के लोग विकास की बात करते हैं। मैं आपको बता दूं, जब से हमारा देश आज़ाद हुआ, अभी तक संत कबीरनगर में रोडवेज नहीं बन पाया था। आपके संत कबीरनगर में अगर रोडवेज बनवाने का कोई किसी ने काम किया और किसी के वजह से, किसी के जरिए, किसी की कोशिशों से संत कबीरनगर में रोडवेज का काम शुरू हुआ, तो यहाँ के लोकप्रिय सांसद प्रवीण निषाद जी की देन है कि आज संत कबीरनगर में रोडवेज बनने जा रहा है। और सिर्फ रोडवेज ही नहीं, आप देखेंगे खैलाबाद रेलवे अंडरपास की जो मांग थी, जो सालों से मांग थी, बहुत दिनों से तमाम हमारे व्यापारी भाई परेशान थे, आज अंडरपास का भी काम चालू हो गया। वो भी हमारे सांसद प्रवीण निषाद जी की देन है। और यही नहीं, चाहे आप देखेंगे खैलाबाद से मेदावल मार्ग पे बालू शासन का पुल हो, जो बहुत पतला था, जिस पे 2 गाड़ी एक साथ आर पार नहीं हो सकती थी, वो बालू शासन पुल भी आज माननीय सांसद प्रवीण निषाद जी की वजह से बन रहा है। और यही नहीं, खैलाबाद रेलवे स्टेशन पे आप देख लीजिए, मगहर रेलवे स्टेशन पे देख लीजिए, तमाम ऐसे काम हुए हैं, हो भी रहे हैं, जो माननीय सांसद भाई प्रवीण निषाद जी की देन है। और आप ज़िले को छोड़ दीजिए, आप अभी जहां हैं, हमारे साथ चल रहे हैं इस सेमरियामा ब्लॉक में, जो कि मुस्लिम बाहुल आता है, हमारे इस ब्लॉक में भी माननीय सांसद जी ने अपनी कोशिशों से 22 सड़कें देने का काम किया। अभी
आप आए हैं, बगल में भी सड़क बन रही है, काम चालू है। ये यहाँ बोहरवापुर से अज्ञा वाला जो सड़क है बन रहा है, ये भी माननीय सांसद जी के प्रयासों से हुआ है। टेमा से सिमरियाव मार्ग जिस पे अभी आप चल रहे हैं, ये अभी आप देखे होंगे, अभी आचार संहिता के कुछ महीनों पहले ये रोड फिर से बना, चौड़ा हुआ, ये भी माननीय सांसद जी की देन है। तो ऐसे तमाम काम हैं जो इस जिले में नहीं हुए थे, उसको माननीय सांसद जी ने करने का काम किया। आप लड़ाई किससे मानते हैं? देखिए, हम लड़ाई अपनी, वैसे तो हम अपनी लड़ाई किसी से नहीं मानते हैं। हम ये जानते हैं कि आधे में हम हैं, आधे में सब लोग हैं। लेकिन हमको लगता है कि अगर समीकरण के आधार पे थोड़ा बहुत सेकंड के लिए जो सपा बसपा लड़ रही हैं, उसमें अगर कोई सेकंड के लिए लड़ रहा है तो हमारे हिसाब से बसपा लड़ रही है। क्योंकि दलित के साथ जो माइनॉरिटी के वोट में बहुजन समाज पार्टी एक मुस्लिम नौजवान प्रत्याशी उतार कर शेरमारी कर रही है, हमको लगता है कहीं ना कहीं माइनॉरिटी के लोग बसपा के साथ भी जा रहे हैं। इस वजह से सपा के मुकाबले हमको लगता है कि सेकंड के लिए बसपा ही लड़ाई लड़ रही है। आप माइनॉरिटी से आते हैं, माइनॉरिटी को क्या संदेश देना चाहते हैं? हम माइनॉरिटी को संदेश ये देंगे कि परवीन निषाद जी 5 साल यहाँ के सांसद रहे, 2 से 2.5 साल कोरोना में गया। बाकी का जो टाइम था हमने भी गिनाया कि हमारे इसी मुस्लिम बाहुल इलाके में काम हुआ। इसके साथ ही साथ परवीन निषाद जी के पास कोई भी गया, उनके पास या उनके परिवार के जो उनके बड़े भाई हैं, जो निषाद पार्टी के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अमित भैया, या उनके पिताजी माननीय मंत्री जी के पास कोई भी आदमी गया तो कभी उन लोगों ने जात पात, किसी का धर्म, किसी का मजहब नहीं पूछा। अगर वो सही काम के लिए गया है तो उन लोगों ने उसका काम किया है। और हमने भी आज उन लोगों का हाथ हमारे ऊपर है। अगर हमारे पास भी कोई आया है तो हमने भी उन्हीं लोगों के जरिए हमने भी काम, सभी का काम करवाने का काम किया है। हमने भी कभी किसी का जात, धर्म, मजहब नहीं पूछा। शुक्रिया, इतना व्यस्त समय में आपने समय दिया।